हलाल रिस्क कमाना स्लो हो सकता है लेकिन सुकून देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप रोड पर चल रहे होते हैं, एक तरफ पानी की छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतल्स पड़ी होती हैं, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन साइट पर स्टील के टुकड़े। अक्सर हम इन्हें एक कचरा समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि सऊदी अरेबिया में स्क्रैप का बिजनेस कुछ लोगों को महीने का 20,000 से 50,000 रियाल तक कमाकर दे रहा है, लेकिन हर किसी को नहीं। सिर्फ उन लोगों को जो सिस्टम समझते हैं, जो लीगल तरीके से काम करते हैं, जो ग्रीड से दूर रहते हैं, लालच नहीं करते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देंगे, हम रियल कैलकुलेशन करेंगे, वीजा कॉस्ट बताएंगे, इकामा कॉस्ट बताएंगे, लाइसेंस कॉस्ट बताएंगे और आपके वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब देंगे जो सबके दिमाग में होते हैं। और आखिर में आप खुद डिसाइड करेंगे स्क्रैप बिजनेस आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ एक ख्याली कहानी। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन मार्केट में से एक है। हर साल एल्युमिनियम, स्टील, कॉपर, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, पैकिंग वेस्ट थाउजेंड ऑफ टन जनरेट होता है। हर मेगा प्रोजेक्ट के बाद लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है और वही स्क्रैप मार्केट का रॉ फ्यूल है। सऊदी गवर्नमेंट रिसाइकलिंग को प्रमोट करती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, सऊदीया में स्क्रैप का बिजनेस कंप्लीटली रेगुलेटेड है। यहाँ फ्री फॉर ऑल सिस्टम नहीं है। यहाँ लाइसेंस, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, सीआर जिसको बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटी परमिट, प्रॉपर व्हीकल रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि बस रोड से सामान उठा लेंगे और बेच देंगे, तो आज ही ये गलत फहमी जो है इसको दूर कर दें, क्योंकि सऊदीया में हर चीज लीगली की जाती है। तो ये वाला बिजनेस जो आपके दिमाग में चल रहा है ये नहीं चल पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1, अब बाकी डिस्कशन आगे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। रोड से छोटी छोटी बॉटल्स उठाने से मसला होगा क्या? ये बहुत क्वेश्चन आता है मेरे पास, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। रोड पर प्लास्टिक बोतल्स पड़ी होती हैं, अगर मैं उठा लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रियलिटी टेक्निकली पब्लिक वेस्ट म्यूनिसिपैलिटी का होता है। सऊदीया में वेस्ट कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज के पास होता है। अगर आप लार्ज क्वांटिटी रेगुलरली कलेक्ट करते हैं बिना परमिट के तो फाइन लग सकता है। छोटी मोटी इंडिविजुअल लेवल पे कोई ऐसा इशू नहीं बनता है, लेकिन अगर आप बिजनेस इंटेंशन से बॉटल्स कलेक्ट कर रहे हो तो आपको वेस्ट कलेक्शन परमिट चाहिए होगा। ओकेजनल पर्सनल लेवल पर इशू कम होता है, लेकिन कमर्शियल लेवल पर बिना लाइसेंस इलीगल हो सकता है। सऊदीया लॉज स्ट्रिक्ट हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। रिस्क लेने का मतलब है डिपोर्ट तक हो सकता है बंदा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका बहुत आता है, स्क्रैप के लिए कौन सा वीजा चाहिए? सऊदीया में डायरेक्टली स्क्रैप वीजा नाम का वीजा ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको चाहिए होता है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बिजनेस वीजा अगर इन्वेस्टर हैं, या स्पॉन्सर के थ्रू कमर्शियल लेबर वीजा, या अपनी कंपनी का सीआर। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको सऊदी पार्टनर के साथ कंपनी रजिस्टर करनी होगी या इन्वेस्टर लाइसेंस लेना होगा। फ्रीलांसर इलीगल काम करना बिल्कुल रिस्क है। स्क्रैप का काम विजिट वीजे पर करना कंप्लीटली इलीगल है। कामा पर लेबर कैटेगरी के अंदर काम करना अगर सीआर स्क्रैप एक्टिविटी अलाउ करता है तो पॉसिबल है। अच्छा, बेस्ट ऑप्शंस क्या है? प्रॉपर सीआर अंडर रिसाइकलिंग स्क्रैप ट्रेडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है या यही आपको काम कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, वीजा, इकामा, लाइसेंस, गाड़ी, कितना खर्चा आएगा? अब रियल नंबर्स पे बात करते हैं कि ये कितना खर्चा आ सकता है। देखो, ये एस्टिमेटेड सिटी और सेटअप के हिसाब से वेरी हो सकता है। ये ना हो कि जी आप कहें कि ये आपने बता दिया तो लकीर का जो है फकीर ना बनिएगा, उस पे जो है डिफरेंस आ सकते हैं। कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जो है अप्रोक्सीमेटली 2000 सऊदी रियाल तक ईयरली आ सकती है। म्यूनिसिपैलिटी जो लाइसेंस है इसका जो है वो 1000 से 3000 जो है सऊदी रियाल तक आ सकता है। इकामा फी जो है ईयरली 8000 से 9000 सऊदी रियाल, इंक्लूडिंग जो है लेवी डिपेंडेंट ऑन कैटेगरी, ठीक है। वर्क वीजा प्रोसेसिंग फीस जो है आपकी 7000 से 12000 सऊदी रियाल तक आ सकती है, और पिकअप या ट्रक यूज में आपको 20000 से 30000 सऊदी रियाल में मिल जाएगा। अच्छा, स्केल और इक्विपमेंट, मतलब आपने बिजनेस को जो स्केलिंग करनी है और इक्विपमेंट जो चाहिए उसके लिए आपको 10,000 सऊदी रियाल रिक्वायरमेंट है उसकी। अच्छा, एस्टिमेटेड स्टार्टअप जो है मिनिमम जो है 40,000 से 60,000 रियाल रिक्वायर्ड है आपको, यानी पाकिस्तानी 30 से 45 लाख रुपीस आपको चाहिए। अब सवाल, क्या
इतना इन्वेस्ट करना वर्थ है? चलिए कैलकुलेशन देखते हैं कि वाकई इन्वेस्ट करना वर्थ है भी कि नहीं है। एज्यूम करें स्टील बाइंग रेट 900 सऊदी रियाल पर टन है, रीसेल रेट 1150 सऊदी रियाल पर टन है, मार्जिन 250 सऊदी रियाल पर टन के मुताबिक है। ठीक है, अगर आप डेली 10 टन हैंडल करते हो, 250 मल्टीप्लाई बाय 10, 2500 सऊदी रियाल डेली आप कमा सकते हो। मंथली 25 वर्किंग डेज काम करें तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 2, 62,500 सऊदी रियाल आप इजीली अर्न कर सकते हैं। एक्सपेंसेस माइनस करें, फ्यूल 3000, वर्क सैलरी 2000, मसलिन एक्सपेंसेस 2000 रियाल, नेट अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट 55,000 सऊदी रियाल। लेकिन ये आइडियल सिनेरियो है। रियलिटी में डेली 3 से 5 टन रियलिस्टिक स्टार्ट होता है। 5 टन मल्टीप्लाई बाय 250 रियाल, 1250 रियाल आप डेली कमा सकते हैं। मंथली अप्रॉक्सीमेटली 31,000 सऊदी रियाल आप कमा सकते हैं। अगर आप एक्सपेंसेस माइनस कर दें, 20,000 से 24,000 सऊदी रियाल रियलिस्टिक हो सकता है, यानी 15 से 18 लाख पीकेआर मंथली पोटेंशियल। लेकिन सिर्फ जब तक लीगल सिस्टम के अंदर हो तब तक आप इतना अर्न कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, सऊदीया के स्टील स्क्रैप पाकिस्तान इंपोर्ट करना। अगर आप पाकिस्तान में स्क्रैप इंपोर्ट करना चाहते हैं, सऊदी एक्सपोर्टर लाइसेंस चाहिए आपको, पाकिस्तान इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए, एफबीआर पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन चाहिए, कस्टम क्लियरेंस आप करवाओगे पाकिस्तान में, और शिपिंग कॉस्ट जो है बेयर करोगे। कंटेनर शिपिंग कॉस्ट फ्लक्चुएट करती है 20 फुट की 2000 से जो है आपको 1000 से 2000 यूएसडी मार्केट डिपेंडेंट पे मिल जाती है आपको, वो डिपेंड करती है मार्केट पे। पाकिस्तान में ड्यूटी अप्लाई होती है, आपको पता है कितनी ड्यूटी है। आपको एचएस कोड वेरीफाई करना होता है, जो आप स्क्रैप मंगवा रहे हो उसका एचएस कोड बड़ा क्लियरली आपको मेंशन करना होता है। प्रॉफिट तब बनता है जब सऊदीया में रेट लो हो, पाकिस्तान डिमांड हाई हो। इंटरनेशनल स्क्रैप ट्रेड मार्जिन यूजली 5 से 12% होता है बल्क लेवल पर। ठीक है, ये 5 से 12%, ये नहीं कि 40, 50, 100% तक आप अर्न कर सकते हो इसमें। जो आप है जो मार्जिन है इंटरनेशनली मार्जिन, वो 5 से 12% ही होता है। अच्छा, अब जो बिगेस्ट रिस्क हैं इसके अंदर, इलीगल कलेक्शन, वेट जो है चीटिंग, मॉइस्चर लॉस, पेमेंट डिले और मार्केट क्रैश। स्क्रैप का रेट ऑयल और स्टील डिमांड से लिंक होता है, ये आपने जरूर है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता। ग्लोबल अगर स्लो डाउन आएगा तो रेट गिर सकते हैं। ये बिजनेस स्टेबल तब होता है जब आपके पास परमानेंट बायर्स हों। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपके पास बायर ना हो और आप चीज लेके रख लो। पहले बायर, वही मसला हमेशा से हर चीज प्रोडक्ट में, बायर आपके पास पहले होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि बायर्स हम कैसे ढूंढें। लोकल स्टील मिल विजिट करें। अगर आप इंपोर्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान में और सऊदीया में ही काम करें तो वहाँ पे लोकल स्टील मिल्स विजिट करें। जो स्क्रैप जो है बाय करते हो, इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं, वहाँ पे सर्वे करें। B2B प्लेटफॉर्म्स यूज करें, सऊदीया के B2B प्लेटफॉर्म यूज करें, उसके बाद या वर्ल्ड के करें। पाकिस्तानी इंपोर्टर से कांटेक्ट करें अगर आपने इंपोर्ट करना है, यहाँ पे ट्रायल शिपमेंट करें। कभी भी फुल लोड सऊदीया से बिना एडवांस के ना भेजें कहीं पे भी। अगर आपने इंपोर्ट करना है तो पहले पेमेंट लगाएंगे, तब जो है आपका बायर जो है, अगर आप ही बैठे हो वहां पे, तो तभी आप उसको भेजोगे। रिलेशनशिप बिल्ड करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो, स्क्रैप बिजनेस जो है ना, ग्लैमरस नहीं है, धूप है, डस्ट है, हैवी लिफ्टिंग है, लेकिन हलाल है। यहाँ पर टन के पीछे मेहनत है। यहाँ शॉर्टकट का मतलब जेल है, ये आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, सऊदी सिस्टम स्ट्रिक्ट है। अगर आप लीगल ऑनेस्ट है, सिस्टम सपोर्ट करेगा। अगर आप नहीं है तो फिर जेल आपका मुकद्दर बनेगी। इसलिए आपने लीगल काम करना है सऊदीया में रहकर। इलीगल चोरी का कोई स्क्रैप आपने नहीं परचेज करना। फिर ना कहना बताया नहीं है, एडवांस बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट है, हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं डंडी मार के आपको पकड़वा सकते हैं। देखो, क्या आप 40,000 सऊदी रियाल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं? ये आपने सोचना है। हम क्या आप लीगल प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं? ये भी आपने सोचना है। हम क्या आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म सिस्टम बिल्ड पर काम करना चाहते हैं? देखो, स्क्रैप बिजनेस गोल्ड माइन नहीं है, लेकिन स्मार्ट लोगों के लिए सस्टेनेबल इनकम सोर्स है। तो आज आपने देखा, स्क्रैप सिर्फ लोया नहीं होता, स्क्रैप सिर्फ प्लास्टिक नहीं होता। स्क्रैप एक सिस्टम है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक इम्तिहान है। सऊदी अरेबिया का स्क्रैप बिजनेस पैसा देता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को लीगल हैं, पेशेंस हैं और डिसिप्लिन है। यहाँ शॉर्टकट का मतलब प्रॉफिट नहीं, शॉर्टकट का मतलब प्रॉब्लम है। अगर आप रोड पर पड़ी बोतल को बिजनेस समझ रहे हैं तो पहले सिस्टम समझिए। अगर आप पाकिस्तान इंपोर्ट का प्लान बना रहे हैं तो पहले नंबर समझिए।
अगर आप वीज़ा लेने जा रहे हैं तो पहले लीगल कैटेगरी क्लियर करवाएं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्द अमीर बनना चाहते हैं, ये बिजनेस उन लोगों के लिए जो हलाल, स्टेबल और लॉन्ग टर्म इनकम बनाना चाहते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप स्क्रैप को कचरा समझेंगे या एक कैलकुलेटेड अपॉर्चुनिटी। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में या आपके लिए डिटेल जो है कंप्लीट लाइसेंसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, या सऊदी से पाकिस्तान एक्सपोर्ट का फुल डॉक्यूमेंटेशन ब्रेक डाउन करूं, या 50,000 जो है रियाल से स्टार्टअप का रियलिस्टिक रोड मैप आप लोगों के लिए बना के तो डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में आप बता दें कि आप क्या रिक्वायरमेंट है, मैसेज करके मुझे बताएं। और अगर आप सीरियस हैं तो सिर्फ देखना मत, एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखिएगा, हलाल रिस्क स्लो हो सकता है लेकिन सुकून देता है। अल्लाह हाफिज।